आप बताइए कि अगर आपके अस्पताल में कोई आता है, आपसे परामर्श लेता है, उसको बुखार है, तो कितने तरह की जांच आप करें? देखिए, अगर हमारे पास बुखार लेके आता है, अगर 5 दिन से कम का बुखार है तो हम कोई जांच नहीं कराते, फिर आपको बिल्कुल कोई जांच नहीं करते, सिर्फ पैरासीटामोल की एक टेबलेट देते हैं और कहते हैं कि भाई आप इसको खाइए, 4 दिन 5 दिन में अगर वायरल होगा तो ये खुद ही खत्म हो जाएगा। अगर 5 दिन से ज़्यादा हो गया तो फिर मुख्यतः जो है हम CBC कराते हैं, एक CRP कराते हैं और एक टाइफाइड कराते हैं, बहुत जो इधर के लिए ज़रूरी है। प्राइवेट अस्पताल पर एक बहुत बड़ा आरोप रहता है लगभग लोगों का, लोग आना नहीं चाहते हैं, लोगों की ये शिकायत होती है कि वहाँ जाएंगे तो हमें लूट लिया जाएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, पैसा ठग लेता है, झूठ मूठ का जांच होता है, यानी बहुत सारी चीज़ों के नाम पर जो है पैसा ले लिया जाता है। क्या कहेंगे इस सवाल? नहीं, देखिए, समाज में कोई बात उठी है तो इसमें मैं इसको इनकार नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं जो इस तरह की चीज़ें नहीं करते, मगर बहुत सारे हैं जो करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को बदनामी उठानी पड़ती है। क्या ये ऐसा है कि मतलब जांच जो है, टेस्ट जो है वो ज़्यादा लिख दिया जाता है? मतलब नहीं, एक अच्छी कई बार प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने के लिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़रूरी है। कहेंगे तो डॉक्टर तो बगैर जांच का भी इलाज करेगा, या हम लोग भी करते हैं बगैर जांच का इलाज। तो आज हम फिर स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करेंगे और ऐसे में हमारे साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनका नाम है डॉक्टर इरफान अंसारी, जो कि MBBS हैं, MD हैं। अगर बात की जाए तो ये चेस्ट और हार्ट के पेशेंट को देखते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। डॉक्टर साहब की बात किया जाए तो ये दरभंगा के मेडिवर्ल्ड अस्पताल में अपनी सेवा देते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैं स्पेशली जो देखता हूँ वो छाती और हृदय रोग संबंधी जितनी भी बीमारियाँ हैं वो देखते हैं, और साथ ही साथ डायबिटीज़ का भी मैं पेशेंट को देखता हूँ और उसका जो है रोगों का इलाज करता हूँ। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि छाती में कभी कभी लोगों को दर्द होने लगता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, छाती में दर्द होने के बहुत सारे कारण हैं, मगर मुख्य जो कारण है वो, अगर बंदा जब 35 साल से, ऐसे तो पहले भी आ सकता है, हार्ट के जो लक्षण है, हार्ट अटैक के लक्षण है वो पहले भी आ सकते हैं, मगर मुख्य जो है 35 साल के बाद जो लोग हैं उनको प्रायः जो साल में एक बार जो है लिपिड प्रोफाइल करवा के देखना चाहिए, खान पान करना चाहिए और खान पान पे खास ध्यान रखना चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी हमारे समाज में जो है फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इसलिए हार्ट से संबंधित बीमारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। छाती में दर्द है, चेस्ट में पेन है, तो ये मतलब कि हार्ट के कारण भी हो सकता है या फिर दूसरा कारण भी हो सकता है? देखिए, मुख्यतः तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ हार्ट से ही हो सकता है। कई बार जो है हमें गैस्ट्राइटिस होता है तो गैस्ट्राइटिस में भी छाती में दर्द होता है, और हार्ट में दर्द हो तो भी होता है। विटामिन D की डिफिशियंसी हो तो उसमें भी छाती में दर्द होता है। हार्ट से अगर रिलेटेड अगर है और एज उनकी जो है 35 साल के ज़्यादा है, और दर्द के साथ घबराहट हो रहा है, पसीना हो रहा है, पसीना आ रहा है, और दर्द जो है रेडिएट कर रहा है जौ के तरफ या हाथ के तरफ, तो इसमें ख़ास तौर पे ध्यान देना चाहिए, और विशेषज्ञ से जो है कंसल्ट करना लाजमी बन जाता है, ज़रूरी है। मैं मेडिवर्ल्ड में 3 साल से लगातार बैठ रहा हूं और यहां पे सेवा दे रहा हूं, और इस तरह के कोई मरीज हो गए जिनको अगर मुझे लगता है कि नहीं रात में भी आके देखना पड़ेगा, तो मैं फिर उसमें भी मैं आके रात में देखता हूं मरीज को। जो इमरजेंसी पेशेंट है उनको भी अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, अगर लगा क्रिटिकल है, तो फिर मुझे आना पड़ता है और मैं आता हूँ, सेवा देता हूँ। सर हार्ट के बारे में बताइए, लोग कैसे अपने हृदय दिल का ख्याल रखें, क्या खाना चाहिए? हाँ, देखिए, दिल को अच्छा रखने के लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, लो कैलोरी डाइट जो है वो लेना है, प्रोटीन डाइट लेना है जिसमें फ़ैट कम हो, इस तरह की चीज़ें लेनी है। घी का कम से कम इस्तेमाल करना है। तेल को बार बार जो इस्तेमाल करके, और वो जो हम लोग तला हुआ चीज़ कहते हैं उसको अवॉइड करना है। बाहर की चीज़ें जैसे हो गई फास्ट फूड हो गया, या फिर जो स्ट्रीट फूड हो गया जैसे समोसा वगैरह हो गया, इस सब से बचना है। अभी देखा जा रहा है कि डायबिटीज़ लोगों में बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है सर? देखिए, डायबिटीज़ मुक्त जो है अभी बहुत तेज़ी के साथ जो हमारी एपिडेमियोलॉजी है वो बता रही है कि एक चाइना में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जैसे पहले यूरोपियन कंट्री में एक दौर था जो बहुत तेज़ी से बढ़ा था, मगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गए, लोग वहाँ पे जो है शिक्षित हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दिया है। मगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे हिंदुस्तान में अब हर कोई चाहता है कि बाइक से चले, ठीक है ना, साइकिल चलाना बंद कर दिया। जबकि मैं जर्मनी में रहा हूँ, वहाँ भी मैंने प्रैक्टिस किया है 3 साल तक
तकरीबन। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ के लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर वो कार से चलते हैं तो भी वो कम से कम जो है अगर जो छोटी मोटी काम है वो साइकिल से किया करते हैं। या चाइना में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे साइकिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। मगर हम जो अपने बचपन में जो यहाँ पे देखें, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा साइकिल लोग चलाते थे, मगर अब वो आहिस्ता आहिस्ता घटता जा रहा है। साइकिल कोई चलाना नहीं चाह रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करना नहीं चाह रहा है, हर कोई चाह रहा है बैठे बैठे उसका सारा काम हो। तो इस वजह से हमारे यहाँ की जो डायबिटीज़ है वो बढ़ता चला गया। मतलब फिजिकल एक्टिविटी डायबिटीज़ के लिए ज़रूरी है। अगर कंटिन्यू एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा डाइट रखेंगे तो डायबिटीज़ होने का खतरा नहीं रहता। बहुत 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 कम हो जाएगा। अगर जेनेटिकल है तो उसमें चांसेस तो होते हैं, ठीक है ना, मगर जेनेटिकल है उसको भी हटाया जा सकता है अगर फिजिकल एक्टिविटी आपका अच्छी रहेगी तो। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो गया तो उसमें हम लोग पेस मेकर लगाते हैं, ठीक है। और अगर अटैक आता है तो हम थ्रोम्बोलाइसिस के ज़रिए जो है उसके ब्लॉकेज को खोलते हैं, और उसके में बहुत एक महंगी दवाई आती है एक्टिलेस, तो वो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि काफ़ी महंगी आती है वो दवा, 50,000 के करीब करीब उसका MRP होता है। वो किस कंडीशन में दिया जाए? वो जब किसी को एक्यूट हार्ट अटैक आया हुआ हो और तो उस कंडीशन में हम उसको जो है, विंडो पीरियड होता है वो 6 घंटे का विंडो पीरियड, 6 घंटे के अंदर पेशेंट आते हैं तो फिर उसको जो है हम लोग वो दवा देते हैं। या फिर कोई न्यूरो से रिलेटेड कोई पैरालिसिस मार दिया है, अगर उस केस में भी अगर आते हैं 3 घंटा के अंदर आते हैं तो वो दवाई देते हैं, तो रिकवरी बहुत अच्छी रहती है उससे। तकरीबन हमने न्यूरो सर्जरी में अभी 150 केस हमने किया है और हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहा है। 1-2 केस को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा बहुत अच्छा सक्सेस रेट रहा है। मेरा नाम हुआ मनोज कुमार यादव। मैं मेडिवल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्देशक हूँ। देखिए, मेडिवल हॉस्पिटल पिछले 3.5 सालों से हम लोग चलाते आ रहे हैं। मेरे यहाँ अनेक प्रकार की सुविधा है, जिसमें मेडिसिन डिपार्टमेंट हुआ, ऑर्थो डिपार्टमेंट हुआ, पेडिया डिपार्टमेंट हुआ, जनरल सर्जरी हुआ, गैनिक डिपार्टमेंट, न्यूरो, यूरो, सारे डिपार्टमेंट मेरे यहाँ अवेलेबल है। मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा न्यूरो और स्पाइन का 3.5 साल में कम से कम 150 प्लस न्यूरो का केस हम लोग किए। सुविधा में हम लोग के यहाँ ICU की व्यवस्था है, वेंटिलेटर की व्यवस्था है, उसके बाद में डायग्नोस्टिक में CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैथोलॉजी, सारा व्यवस्था एक ही छत के नीचे। मेरे यहाँ आयुष्मान कार्ड की सुविधा है, प्लस कैशलेस की सुविधा है। इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारी कंपनी से मेरा टाइप है जो कैशलेस की सुविधा है, उसका ट्रीटमेंट होता है। आयुष्मान में मैक्सिमम डिपार्टमेंट का हम लोग के यहाँ आयुष्मान है, जिस पर फ्री उपचार किया जाता है। हम लोग यही कहेंगे कि मेडिवल मल्टी स्पेशलिटी एक ऐसी जगह पर खुली हुई है जो कि भीतर दरभंगा में बहुत जाम का प्रॉब्लम रहता है, और यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग प्रॉपर बढ़िया तरीक़ा से सुविधा दिए हुए हैं। तो हम लोग कहेंगे ग्रामीण को और कम से कम कॉस्ट पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं।